और इस अनमोल तन को सुरक्षित रखने के लिए या इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद इसकी उपयोगिता 100% शुद्ध करने के लिए ठाकुर जी का भजन ही एकमात्र कारण है। और उस भजन करने से ये जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। कल भजन में मन लगा के चले, लेकिन मन लगता कहाँ है। आज कथा करने बैठ रहे थे तो कुछ ऐसा लग रहा था कि आज माला ही करके छुट्टी कर दो, कुछ पता नहीं क्या ये शरीर की मक्कारी है। लेकिन कल जो पुष्प वाटिका के प्रसंग कथा कह रहे थे, कथा कहने में जो आनंद हो रहा था, शांति महाराज ने आके सब बीच में जो है ढबला कर दिया। तो लता भवन ते प्रगट में ते अवसर दो भाई, और विकसे जन जुग कमल विधो जलद पटल मिल गाई। ऐसे दो चंद्रमा निकल आई। ऐसे दर्शन ठाकुर जी के हो रहे थे, जिसकी व्याख्या कल हुई के अरे कटिपट पीठ धर सुषमा शील निधान, और देखी बान कुल भूषण बिसरा सकिन अपान। ठाकुर जी के स्वरूप के ऐसे दर्शन करके कि सबों को अपनी सुध-बुध भूल गई। जैसे कहीं ऐसे ठिकाने पे जाएं जहाँ की सौंदर्यता अद्भुत हो, मंदिर में जाएं, मंदिर का श्रृंगार, मंदिर के बंगलों की शोभा, मंदिर के बाहर की शोभा, किसी नुमाइशी मैदान की शोभा, किसी विवाह समारोह में की भव्यता को देख के जब हम ऐसे मगन हो जाते हैं कि हमारे बराबर वाला हम पे कंधे पे हाथ रख के कहता है अरे भैया चलो बहुत देर हो गई, तब जो है हमें सुर्त आती है कि हम कहाँ हैं। तो ऐसे ही देख भानु कुल भूषण बिसरा सकिन पान। अपनी सुर्त सब भूल गई। बस ठाकुर जी को एक तक नेत्र बांध के देखती रही। तब जब ऐसी सारी परिस्थिति बन गई तो धरी धीरज का आली सयानी, ऐसे स्वरूप के दर्शन करते हुए भी वहां से अपने हृदय में धैर्य धारण करके अपने मन को हटा के सीता सना बोली मैं दुबानी। और सीता जी से बड़ी मीठी वाणी में बोली। अब बोली भी तो क्या बोली, बोली बहुरी गौरी कर। एक बार फिर आप पार्वती जी के मंदिर में गई थी और आपने कही थी ना नहीं अनुरूप सुभग वर मांगा, सुंदर वर मांगा आपने, अपने अनुरूप ये मांगा था। जब आपने मांगा तब अब ये स्वरूप जो सामने आ गए, इन स्वरूपों के सामने आने से आप जो है बहुरी गौरी कर ध्यान करे। पार्वती मैया का फिर ध्यान करो, मैया मैंने तुमसे मांगा था, देखो बेटे सामने तो वो आ गए हैं, अब जरा तो हमारी सुन लो। गौर किशोर
कीन ले भूप किशोरा देखी कीन ले। उन राजा के पुत्रों को देख लो, अपने पति को मत देखो, पति के स्वरूप में मत देखना, पार्वती मैया का ध्यान करना और राजपुत्रों के रूप में उनके दर्शन करना कि देखो ये कितने सुंदर हैं, और पार्वती मैया का ध्यान करके कहना कि मैया मैंने मांगा था उसके अनुरूप मेरे को दिलवाना। सकुची सिया तबा नयन उघारे, सकुची सिया तबा नयन उघारे, समय मोहनो रघु सिंह न्यारे, समय मोहनो रघु सिंह न्यारे। सामने रघुवंश के शेरों के समान सजे हुए तने हुए उन दोनों के भाइयों के दर्शन करें। जानकी जी पार्वती जी से मांग के आई हैं कि निज अनुरूप सुभग, सुभग माने सुंदर और सुभग माने गोरा, जो गोरा है उसको भी सुभग बोलते हैं। अब अर्थों में दोनों में बिल्कुल विपरीतता है कि जानकी जी कह रही है कि सुभग माने सुंदर, और हम कह रहे हैं कि गोरे मांगे। अब जब गोरे मांगे और सखियों ने सामने सामने ये देखा कि गोरा वर मांगा है और लक्ष्मण जी गोरे हैं, तो क्या मैया ने लक्ष्मण जी के लिए पार्वती मैया से ध्यान करा? अब ये बात स्पष्ट तो है नहीं, इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया भूप किशोर देखी कीन ले। जोन से भी आपको देखने हैं मैया पार्वती वो सीता जी, आपको जो भी देखने हो, सुभग देखने हो तो देख लो, सुंदर देखने हो तो देख लो, और गोरे देखने हो तो देख लो, जो भी देख लो। इन राजकुमारों में से तो सकुच सी तब नयन उघारे, और सन्मुख दो लघु सिंह निहारे। जब देख तो लिया तो देखने में उन्होंने क्या देखा? क्या जो सखियां कह रही थी सुबह वो वाला सुबह नहीं, न कैसी देखी राम की शोभा। नखून, पैर के नखून से लेके और शिखा तक, चोटी तक, जो भगवान की शोभा थी, उस शोभा को देख के सुमेरे पिता पना मन अति क्षोभा। पिताजी के पंखों के जो धनुष तोड़ दे जा रहे, भैया जब इतना सुंदर वर मिल गया है तो धनुष तोड़ने तोड़वाने की क्या बात है? इनकी तो शरीर सौष्ठव देख के ही ऐसा लग रहा है कि ये जो है पुरुष सिंह है, सिंह के समान है पुरुषों में, तो फिर भैया जी धनुष तोड़वा के बल देखने की क्या जरूरत है? सुमेरे पितापना मन अति क्षोभा। ऐसा मन में विचार करके सीता जी राम जी का दर्शन करते करते ऐसी मगन हो गई कि उन्हें कोई सुध ही नहीं दिया। तब सीता जी अपने आप को सुबोध खो चुकी हैं। तो ऐसी परिस्थिति पड़े बस सकीना, पड़े बस सकीना सियत बजानी। भया भयाऊ गहरो मातु भयाऊ का परबस सकीना लखी जब सीता। भयाऊ गहर सब काई सबीता।
देर तो काफी हो गई। ये लीला में ये गोविंद के स्नेह की लीला है। इस लीला में, अरे रास लीला में जाके बैठ जाओ, रामलीला में बैठ जाओ जाके, और जहाँ भगवान की प्रशंसा के चरित्र आते हों, भगवान के गुणों के चरित्र आते हों, वहाँ क्या लीलाओं में समय पता लगता है। तो ऐसे ये प्रत्यक्ष लीला में जानकी जी मैया दर्शन कर रही हैं राम जी के, और दर्शन करते करते इतना समय हो गया कि सबको डर लगने लगा कि माँ जाके सुनैना जी इस बात के लिए कहेगी क्यों नहीं तुम्हें मैं पूजा करने भेजा था, या क्या तुम्हें संकाय के लिए भेजा था, इतना टाइम क्यों लगाया। ऐसा मन में समझ के कि बोले अब ये सीता मैया से ये कैसे कहेंगे, बहुत देर हो गई है, चलो। तो चतुर आदमी क्या करता है, जो पुनी आओ एही बेरिया काली, अरे सीता जी इस जगह पे हम कल फिर आएंगे। अच्छा काही माना बिया सी एक आली, माने रामचंद्र जी को ये निमंत्रण दे दिया कि महाराज कल आप भी इसी स्थान पे और इसी समय आप भी यहाँ पधारना, और सीता मैया भी यहाँ आके पधारेंगी, तब आप एक दूसरे के दर्शन कर लेना। आज तो बहुत देर हो गई है। गुर गिरा सुने सिय कुचानी, सीता जी ये सुन के संकोच कर गई कि अरे भाई ये काम तो बड़ा गलत हो गया है। हम तो ऐसे रूप को अपने आंखों से हृदय में विराजमान करके और सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन माता जी की चिंता का डर नहीं है। तो भय विलम्बा मातु भय मानी, कहीं जाएंगे और मैया जी माँ पूछेंगे क्या क्या हुआ तो सब बताना पड़ेगा। धरे बड़े धीर राम उड़ानी, ठाकुर जी को बड़ा धीरे धीरे के अपने हृदय में धारण कर लिया, और फिर अपना पौपितो बस जानी। भले ही मैं इनकी आदिशक्ति के रूप में हूँ, लेकिन फिर भी ये जो है यहाँ इस लीला की अवस्था में मातु भय माने, फिर ही अपन को पितुवश जानी कि भाई अभी तो मेरे ऊपर एक्टिंग में मेरे पिताजी मौजूद हैं, इसलिए उनके भाव के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए फिर अपन पितुवश जानी, और वहाँ से लौट दी। अब लेकिन लौट दी, अब मन तो उनका राम जी के संग में चला गया। उनकी शोभा को देख के आंखों में कोई दूसरी छवि बसी नहीं रही उनके, और मन उनकी शोभा को बार बार देखने के लिए करने लगा। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करें, देखन तरो देखन मिस मग बियग तरो, और फिर आई बहोर बहोर। राम जी तो बिल्कुल नहीं खड़े रहे, और जानकी जी जो मुड़ के और चल दी। और जब वो चल दी है तब, क्योंकि मन तो वहीं रह गया और शरीर वहाँ से जा रहा है, तो मन बार बार उस शरीर को खींच रहा है वापस। तो वो वापस हो कैसे, तो शरीर तो नहीं जा रहा, लेकिन उनकी आंखें जा रही हैं। आंखें पेड़ पौधे में, अरे सखी देख तो सही, देख इस पेड़ में कितने लग रहे हैं, और जो पेड़ का इशारा करके और इधर देखने लगी। ऐसे जो है फिर बहोर और निरखी रघुवीर छवि, बारई प्रीति न थोर। राम जी की छवि को देख देख के ऐसी प्रीति बढ़ती जा रही है मन में, जिसका कोई सामंजस्य किसी भी रूप में नहीं उठाया जा सकता। ये किसी आदमी के पास में मान लीजिए बहुत सारा पैसा है, और कहीं उत्सव महोत्सव में गया और कोई डट के जम के पैसा खर्च करे, तो उसके चित्त में क्या सुख होता है जो खर्च करता है वही जानता है। हालांकि लोग आगे कहेंगे कि अरे पागल है, लेकिन फिर भी उसके चित्त में सुख होता है।
ये आदि शक्ति रूप में हमारी सीता मैया और रामचंद्र जी महाराज, इनके पास में इतनी शक्ति है, लेकिन जब एक्टिंग करने इस पृथ्वी पे उतरे हैं तो निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न तोर। खूब देख देख के उनकी प्रीति बढ़ती चली जा रही है, और फिर मन में शंकर जी का चाप बहुत कड़ा है, ऐसा विचार करके और रामचंद्र जी की छवि को अपने हृदय में धारण करके वहाँ से चल दिए। और जब मैया सीता जी देख ही रही थी, और उनके दर्शन करने का जो तरीका था और दर्शन करने का जो स्नेह था, उसका असर ठाकुर पे भी तो हो रहा था। तो प्रभु जब जात जानकी ज्ञानी सुख स्नेह शोभा की कहानी जब लगा के अपने जा रही है, तब परम प्रेम में मृदु मिसकीनी अत्यंत प्रेम में होके और क्या करा, मना चार चित्त भीति लिख लीनी, अपने चित्त की दीवार पे जानकी जी का चित्र बना लिया। ऐसे ही ठाकुर ने अपने हृदय में जानकी जी, क्योंकि निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न तोड़, ऐसी देख के जानकी को अपने हृदय में उन्होंने धारण करा। लेकिन धारण करने का तो मतलब है कि हृदय में ध्यान करके बसा लिया तो वो जा भी सकते हैं, लेकिन जब भित्ति चित्त दीवार पे बने हुए चार चित्त भीति लिख लीनी, राम जी ने अपने चित्त रूपी दीवार पे जानकी जी का चित्र बना लिया। चित्र बना लिया माने जो बसाना, भाव रूप से बसाना, और चित्र बनाने में चित्र में परमानेंसी ज्यादा है। तो राम चार चित्त भीति लिख लीनी और गई सखी ने कही थी ना कि बहुरी गौर कर ध्यान करें, वो तो ध्यान तो कर लिया, उन्हें याद आ गई कि हाँ मैया से निज रूप सोकर मांगा कह के आए थे, तो वहाँ फिर चलो एक बार मैया मैया हमें एक मिला तो है, देख लो अगर हम भाई कूल हो तो ये काम को सिलटवा दो। तो गई पार्वती मैया की मूर्ति के जाके चरण पकड़ लिए और फिर हाथ जोड़ के बोली, और जो पार्वती मैया की वंदना जो सीता जी ने करी है, ये वंदना हमारे भौतिक जगत में विवाह में कन्या की जब गौर पूजा होती है, तब जिन लोगों को रामायण में आस्था है, क्योंकि वो वहाँ पार्वती सीता जी गौर पूजा को गई थी, और यहाँ हमारे यहाँ भावना ऐसी होती है कि हमारी पुत्री भी गौर पूजा को जाकर निज अनुरूप सबक और मांगा। ऐसी लीला के स्वरूप में ही हमारी पुत्री अपने ससुराल जा रही है, तो उनसे पार्वती की पूजा करवाते हैं, पुत्री को बिठा के पार्वती जी की मूर्ति बना के और रख के और उससे पूजा करवाते हैं, और ये चौपाइयाँ गाते हैं, और उसके ऊपर में धान की क्या कहते हैं, धान की बारिश करी जाती है कि हे पुत्री, आपने जो पार्वती की जानकी की निज अनुरूप सबक और मांगा है, आपकी इच्छा पूर्ण हो तो जय
किसी से कुछ मांगना हो तो मांगने से पहले उसकी वंदना करनी पड़ती है। और वंदना करने का अर्थ क्या हुआ कि उसके गुणों की चर्चा करो, तो वो उनकी वंदना हो गई। तो सीता जी कह रही हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। शंकर जी रूपी चंद्रमा के लिए चकोरी के समान हो आप। ये तो अतिशय उपमा हो गई। शंकर जी के संग में पार्वती मैया हमेशा शक्ति के रूप में ही विराजमान रही है, लेकिन मुख चंद चकोरी की उपमा जानकी जी ने अपनी मनोदशा का विवरण करते हुए कहा कि हे गिरिराज किशोरी, हिमाचल की पुत्री और शंकर जी के मुख रूपी चंद्रमा को चकोर की तरह से देखने वाली ऐसी जो है पार्वती मैया, आप शंकर जी की माँ और कार्तिकेय स्वामी की माँ हो और जगत जननी दामिनी दुति गाता, आप पूरे संसार की जननी हो और आपका शरीर विद्युत कांति के समान चमकने वाला है। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है, और आपका प्रभाव अमित है। इस प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं, और इस संसार के भव भय विभव, इस संसार के भय के और पराभव के कारण का नाश करने के जो आपकी शरण ले ले, संसार के भय का उसका नाश हो जाता है। और आप विश्व विमोहनी, आप अपने स्वरूप से पूरे संसार को मोहित कर लेती हैं, और स्वस बिहारी ने अपनी उसके अपनी इच्छा के अनुसार विहार करती हैं। और मैया पति देवता सुती पति देवता पतिव्रता स्त्रियों में आपकी सबसे पहले ऊपर नाम आपका है, और आपकी महिमा अमित है। और इस महिमा को न पार्वती न सरस्वती कह सकती हैं, न शारदा कह सकती हैं, और न शेष महाराज कह सकती हैं। इतनी आपकी अमित महिमा है। गोस्वामी जी फिर एक बार अपनी उदाहरण की सीमा को उत्कृष्ट कोटि सबसे ऊपर ले जाके कहते हैं। और फिर आपको अगर कोई आपकी सेवा कर ले तो रिद्धि सिद्धि सब धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। और आप वर देने वाली हो, कोई मांगने आवे तो सही उसको तुरंत ही दे देती हो, और महादेव जी को अत्यंत प्रिय हो आप। देवी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरंदर मुनि सभा होई सुधारे। सब आपके चरण कमलों की पूजा करके और सुखी हो जाते हैं। तो माता जी जब सब इतने सुखी हो जाते हैं तो मेरे सुखी होने का भी इंतजाम करो। तो मैं जो मन में आपसे जो कुछ कहना है वो मैं मोर मनो नरदथ जाने उन्हीं के। अब मैंने आपकी इतनी जो है वंदना करी है, और वंदना करके मेरे मन का क्या मनोरथ है ये आप अच्छी तरह से जानती हो। और बस सदा और सब ही के, हे माता आप तो सबके हृदय में वास करने वाली हो, इसलिए मैंने तो आपसे कुछ प्रत्यक्ष रूप से ये कहा ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या।
आप निवास करने वाली हो तो फिर मेरे मन की क्या बात है आप अच्छी तरह जानती हो। और बस कीने प्रगटन कारण मैंने भैया इस बारे आपसे कुछ भी नहीं कही है, मेरे मन की बात है, बस जो मेरे मन की बात है उस बात को पूर्ति करा दो। और ऐसा कह के सीता जी ने पार्वती मैया के चरणों को पकड़ लिया और विनय प्रेम बस भई भवानी पार्वती मैया मूर्ति स्वरूप में ऐसी विनय प्रेम बस भई भवानी के मूर्ति भी हंसने लगी, हंसी मालूम रहती मुस्कानी। पार्वती मैया के गले में जो माला डाल के गई थी पार्वती जी, वो माला जो है घसी मालूम वो ऊपर से सड़क के नीचे आ गई और मूर्ति की छवि के दर्शन जो सीता जी कर रही हैं वो जैसे कि हंसते हुए पार्वती मैया कह रही है कि अरे सीता ये माला तू उठा के अपने पास रख ले, विनय प्रेम बस भई भवानी घसी मालूमती मुस्कानी सादा रसिया सादा सीता जी ने ये समझ के कि पार्वती मैया मेरे को प्रसाद दे रही है, उस माला को लेके अपने सिर पर धारण कर लिया। किन्हीं पूज्य लोगों से जब कभी भी कोई चीज हमको मिले और चाहे कहीं भी धारण करने लायक हो, लेकिन सबसे पहले उसको अपने मस्तक से छुआना चाहिए। तो सीता मैया ने उस माला को अपने मस्तक से छुआया और फिर पार्वती मैया की मूर्ति ने आशीर्वाद देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सीता जी से ये बात कही, सुनो सिया नारद जी आपको आशीर्वाद करके गए हैं कि जिसको आप पति स्वरूप में स्वीकार कर लोगी वही आपको मिल जाएगा। नारद जी को इस बात की बड़ी वो है पहचान, क्योंकि इसी चक्कर में तो नारद बाबा को नारद मोह की लीला पैदा हो गई कि जाके लक्षण कछु विचार उड़ा के कछु बनाई भूषण बाके सुता सुलक्षण कहीं न पाई चले हृदय मती दिखाई कि नारद जी ने कही गई जो वही बनई अमर सोई हुई। अरे भगवान की आदि शक्ति है, सारे जग का सृजन करने वाली शक्ति है, उसे देख के नारद जी कह रहे हैं कि जो यही बनई अमर सोई हुई, जिसका जे वर्ण करेगी वो अमर होगा। इसकी शक्ति ऐसी है कि जिसका जे वर्ण करेगी तो वो अमर होगा। जबकि तात्पर्य क्या था कि जो अमर होगा उसी का ही वर्ण करेगी। तो नारद जी ने आके जब उनको ये पता लग गई कि ये ठाकुर की लीला का ऐसा ऐसा अंग है, तो आके सीता मैया के पास में आशीर्वाद करे कि जो यही बरई
अमर सोइयो और समारे भूमि तेई जीत न कोई नारद भजन सदा सोच साचा सोबर मिलई जाई मन राजो। जिसे आपने मन में धारण कर लिया है वही वर मिल जाएगा। महाराज ये तो आदि शक्ति है, इसलिए अब इसमें एक बार तो तुम धोखा खा चुके, अब जो सच्ची बात है वही बता दो। पहले तो कुछ बना बनू के जो है आपने जो है उससे शीलनिधि राजा से कह दी थी, लेकिन अब ये जनक जी के सामने आए हो तो ये जो सच्ची बात है वही बात कह दो। और वही पार्वती जी ने उस बात को कंफर्म कर दिया। मन जाएगा जो जो आपके मन में रुचेगा वही पर मिल जाएगा। नारद जी ने भी कह दी और अब हम भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ठाकुर की आदि शक्ति है, इसलिए मन जाई राज्य मिली सोबर सहज सुंदर। उसे कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सहज ही सुंदर होगा, सहज सुंदर और सामने रंग का होगा। आप जो दो देख के आई हो ना, एक गोरे और एक सामने, तो जो उनमें सामने हैं वही मिलेंगे हैं। और सखियों ने भी ये कही थी कि सामर कौन सखी सुठ लोना, इनको देख क्यों नहीं लेती हो। और पार्वती मैया भी यही बात कह रही है। सीता जी के मन में ये पक्का भरोसा हो गया कि ये सामने वर जो है आज लीला की इस मंच पे भी बिल्कुल वही स्थिति है जो जीवन की वास्तविक ठाकुर की स्थिति है। करुणा निदान सुजान शील स्नेह जान तेरा। आप उन्हें जानती भी हो, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नहीं जानती हो, आप जानती हो उन्हें। सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष हो गया और फिर पार्वती जी की द्वारा पूजा करके उनके चरणों की वंदना करके और सीता मैया अपने महलों के लिए वापस चल दी। ये पुष्प वाटिका की लीला अत्यंत प्रेम की लीला है और इस प्रेम की लीला का यदि प्रेम स्वरूप में बैठ के दर्शन करोगे तभी मजा आएगा। और नहीं तो बाद बाकी फिल्मों की लीला जैसी होती है इसमें कोई अंतर नहीं है। यह कि जो फिल्मों में और नाटकों में दिखा देते हैं इससे ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन भगवत स्वरूप की लीला है इसलिए ये अत्यंत
पवित्र है। इस लीला में काम का कहीं अंश नहीं है। भगवत स्वरूप का वर्णन, उनके रूप श्रृंगार का वर्णन, उनके मोहिनी लीला का वर्णन है, इसलिए ये अत्यंत पवित्र है। हमने तो जो कुछ भी समझ में आता है वो कह लेते हैं। हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि कोई ऐसे वक्ता तो है नहीं कथा के, ये गोविंद जो कहलवाते हैं सो कह देते हैं। हो सकता है हमारी जिब्बिया कुछ गलत भी गोविंद कहते कुछ हो, हमारी जबान कुछ कह देती हो। ठाकुर जी सब जानते हैं हमारे दिल की बात को, हम उनके उस प्रभाव को प्रकाशित करने की नियत से ये सब जानी गौरी सिया रचन जाय गई, मंजुल मंगल मूल सीता मैया के बाएं अंग फड़कने लगे, पार्वती मैया को अनुकूल जान के, और फड़ गई सुबह अंग सुखदाता राम जी के भी सुबह अंग फड़के, और सीता मैया के भी अंग सुबह अंग फड़के। जब दोनों तरफ के अंग फड़क रहे हैं तब तो ये आनंद लीला ठाकुर जी के विवाह की धनुष यज्ञ की शुरू होगी, और फिर उसका आनंद लेंगे। देखें हमारे भाग्य में क्या लिखा है। जय जय श्री राधे।